है कि आपने न्यूज सुनी होगी, बूगा, कोलंबिया, एक रहस्यमयी उड़ने वाली चीज, और बहुत सारे सवाल। क्या यह एलियन टेक्नोलॉजी थी या सिर्फ एक बहुत फैंसी आर्ट प्रोजेक्ट? चलो फैक्ट्स पर बात करते हैं। 2 मार्च 2025 को बूगा के लोगों ने एक अजीब मेटल की चीज को आसमान में तेजी से जाते देखा, जो रंग बदल रही थी और फिर पास के जंगल में गिर गई। जब एक्सपर्ट्स ने इसे देखा तो चीजें और अजीब हो गईं। एक्सरे से पता चला कि यह एक परफेक्ट गोला था, मेटल की 3 लेयर्स, कोई वेल्डिंग नहीं, और अंदर एक माइक्रोचिप जैसी चीज छिपी हुई थी। इसकी चमकदार सतह पर 18 अजीब सिंबल भी बने हुए थे। सबसे अजीब बात, इसका वजन बदलता रहता था। कुछ लोग कहते हैं कि यह इंसान नहीं बना सकता, शायद यह एलियन टेक्नोलॉजी का सबूत है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि यह सिर्फ एक मजाक हो सकता है। सच अभी भी पता नहीं चला है। अभी के लिए बूगा स्फेयर हमारे समय के सबसे पजलिंग यूएफओ मिस्ट्रीज में से एक है। यूनिवर्स मिस्ट्रियों से भरा है और कभी कभी वो रहस्य सीधे हमारे आंगन में आ जाते हैं। सोचिए, आप एक शांत जंगल में चल रहे हों और आपको कुछ ऐसा मिले जो वहां का न हो। ठीक ऐसा ही 1974 में हुआ था। बेट्स फैमिली फ्लोरिडा में अपनी प्रॉपर्टी का इंस्पेक्शन कर रही थी। एक छोटी सी जंगल की आग के बाद वहां जली हुई जमीन में कुछ असाधारण चीज मिली। वो एक एकदम स्मूथ सिल्वर कलर का गोला था, लगभग एक बॉलिंग बॉल के साइज का। उस पर कोई निशान नहीं था, कोई जोड़ नहीं था, या ये कैसे बना इसका कोई संकेत नहीं था। पहले उन्होंने सोचा कि ये किसी सैटेलाइट का टुकड़ा हो सकता है या कोई मिलिट्री इक्विपमेंट जो आसमान से गिरा हो। लेकिन कहानी तो अभी शुरू हुई थी। फैमिली उस अजीब चीज को घर ले आई, ये सोचकर कि ये उनकी वॉक से मिली एक अजीब सी यादगार है। हफ्तों तक वो उनके घर में एक अजीब से डेकोरेशन के तौर पर पड़ा रहा, लेकिन फिर वो गोला ऐसे बिहेव करने लगा जिससे सिंपल एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जा सकता था। फैमिली का बेटा गोले वाले कमरे में गिटार बजा रहा था और वो गुनगुनाने लगा। कुछ म्यूजिकल नोट्स पर एक गूंजती हुई वाइब्रेशन के साथ रिस्पॉन्ड करने लगा। ऐसा लग रहा था कि उसकी अपनी जिंदगी है। वो अपने आप घर में इधर उधर लुढ़कता था, अपनी दिशा बदलता था और रुकावटों से बचता था, जैसे कि वो इंटेलिजेंट हो। वो तो मौसम पर भी रिएक्ट करता था, धूप वाले दिनों में ज्यादा एक्टिव हो जाता था। फैमिली हैरान थी। उन्हें जो मिला था वो सिर्फ मेटल का एक टुकड़ा नहीं था। इस अजीब बिहेवियर ने लोगों की कल्पना को पकड़ लिया। मिस्टीरियस ही गोले की खबर तेजी से फैल गई और हर किसी के पास एक थ्योरी थी। क्या ये कोई मजाक था, कोई खोया हुआ इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट, या क्या ये कुछ कहीं ज्यादा गहरा हो सकता था? बेट्स स्फेयर की कहानी एक मॉडर्न लेजेंड बन गई, एक पहेली जिसे साइंस और स्केप्टिसिज्म सुलझाने में संघर्ष कर रहे थे। फैमिली ने रिसर्चर्स और यहां तक कि यूएस नेवी को भी उस चीज की जांच करने की इजाजत दी, जवाबों की उम्मीद में। फिर भी हर इन्वेस्टिगेशन ने इस परफेक्ट शांत गोले के आसपास के रहस्य को और गहरा ही किया, जो इतनी अचानक से दिखाई दिया था। ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट था जिसने हमारी समझ को चुनौती दी कि क्या पॉसिबल है। गोले का जंगल के फ्लोर से साइंटिफिक और पब्लिक डिबेट के सेंटर तक का सफर अज्ञात के प्रति हमारे गहरे आकर्षण को उजागर करता है। ये परम सवाल को दर्शाता है, क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? जब हमें कोई ऐसी वस्तु मिलती है जो हमारी झांत कैटेगरीज में फिट नहीं होती, तो हमारा मन स्वाभाविक रूप से असाधारण संभावनाओं की ओर चला जाता है। बेट्स स्फेयर सिर्फ एक फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं था, ये ब्रह्मांडीय जिज्ञासा का प्रतीक बन गया। कहानी एक साधारण खोज से शुरू हुई, लेकिन ये तेजी से अनएक्सप्लेन्ड फेनोमेना, साइंटिफिक इंक्वायरी और इस मोहक संभावना की एक कॉम्प्लेक्स कहानी में बदल गई कि हमें हमारे दुनिया से परे की जगह से एक मैसेज या एक मैसेंजर मिला था। ये समझने के लिए कि बेट्स स्फेयर जैसी कोई चीज इतने सारे साइंटिस्ट्स को क्यों एक्साइट करती है, हमें ये सोचना होगा कि एक सचमुच एडवांस्ड सिविलाइजेशन गैलेक्सी को कैसे एक्सप्लोर कर सकती है। स्टार्स के बीच की दूरी बहुत ज्यादा है, लगभग समझ से परे। एक स्टार सिस्टम से दूसरे तक ट्रैवल करने में हजारों साल लगेंगे, यहां तक कि सबसे तेज स्पेसक्राफ्ट के लिए भी, जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं।
ब्रिलियंट मैथमेटिशियन जॉन वॉन न्यूमैन ने इस प्रॉब्लम का एक फैसिनेटिंग सॉल्यूशन निकाला। उन्होंने एक ऐसी मशीन की कल्पना की जो अपने आप स्पेस में ट्रैवल कर सकती थी, एक तरह की रोबोटिक एक्सप्लोरर। लेकिन ये कोई साधारण रोबोट नहीं था। ये मशीन एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोब होगी, एक कॉन्सेप्ट जिसे अब वॉन न्यूमैन प्रोब के नाम से जाना जाता है। आइडिया सिंपल और जीनियस दोनों है। एक एडवांस्ड सिविलाइजेशन एक सिंगल प्रोब बनाएगी और उसे पास के स्टार सिस्टम में भेजेगी। एक बार वहां पहुंचने पर प्रोब का प्राइमरी मिशन रॉ मटेरियल ढूंढना होगा, जैसे मीडिया ग्रुप, प्रोब अप्रोचिंग एस्ट्रॉइड, क्लोजअप ऑफ एस्ट्रॉइड सरफेस इन स्पेस, प्लैनेटरी डस्ट फ्लोटिंग इन स्पेस स्टॉक साइज आर डिस्ट्रीब्यूट इक्वली। एस्ट्रॉइड प्लैनेटरी डस्ट इन मटेरियल्स का इस्तेमाल करके वो अपनी परफेक्ट कॉपीज बनाएगा। इसे एक कॉस्मिक सीड की तरह सोचिए, जहां भी वो उतरता है वहां एक फैक्ट्री लगाता है। ये नए प्रोब फिर खुद को दूसरे स्टार सिस्टम्स की ओर लॉन्च करेंगे, जहां वे इस प्रोसेस को दोहराएंगे। हर नया प्रोब ज्यादा प्रोब बनाएगा, जो फिर और भी ज्यादा बनाएंगे। ये चेन रिएक्शन एक सिविलाइजेशन को अपने घर से निकले बिना पूरी गैलेक्सी को एक्सप्लोर करने की इजाजत देगा। ये प्रोब अविश्वसनीय रूप से सोफिस्टिकेटेड होंगे। उन्हें ऑटोनोमस होना होगा, इंटरस्टेलर स्पेस के खतरों को नेविगेट करते हुए अपने आप डिसीजन लेने में सक्षम होना होगा। उन्हें सेल्फ सस्टेनिंग भी होना होगा, खुद को रिपेयर करने और अपनी लंबी जर्नीज को पावर देने के लिए एनर्जी ढूंढने में सक्षम होना होगा। अपनी से लाखों साल ज्यादा एडवांस्ड सिविलाइजेशन के लिए ऐसी मशीन बनाना उतना ही सिंपल हो सकता है जितना हमारे लिए टोस्टर बनाना है। वॉन न्यूमैन प्रोब कॉन्सेप्ट इतना आकर्षक इसलिए है क्योंकि ये लाखों सालों में अरबों स्टार्स को एक्सप्लोर करने का एक लॉजिकल और एफिशिएंट तरीका प्रदान करता है। ये गैलेक्सी को इंफॉर्मेशन गैदरिंग मशीनों के नेटवर्क में बदल देता है। तो ये फ्लोरिडा में मिली अजीब गोले से कैसे जुड़ता है? कुछ रिसर्चर्स ने सोचा है कि बेड्ज स्फेयर वॉन न्यूमैन प्रोब का एक प्रकार हो सकता है, या कम से कम उसका एक कंपोनेंट। शायद ये एक बड़े पेरेंट क्राफ्ट से भेजा गया एक छोटा ऑब्जर्वेशनल यूनिट था। अगर कोई एलियन सिविलाइजेशन दूसरे प्लैनेट्स पर जिंदगी का अध्ययन करना चाहता है, तो वे जरूरी नहीं कि एलियंस के साथ एक जायंट स्पेसशिप भेजें। दूर से ऑब्जर्व करने के लिए एक छोटा, विवेकपूर्ण और अत्यधिक एडवांस्ड प्रोब भेजना कहीं ज्यादा सेफ और एफिशिएंट होगा। गोले का अजीब बिहेवियर और असामान्य कंस्ट्रक्शन इसे ऐसे ही डिवाइस के लिए एक कैंडिडेट बनाता है। जो चीज बेड्स स्फेयर को एलियन टेक्नोलॉजी का एक संभावित टुकड़ा बनाती है, वह उसका फिजिकल डिजाइन है। जब यूएस नेवी के साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स ने इसकी जांच की, तो उन्हें ऐसी चीजें मिली जिन्हें समझाना मुश्किल था। बाहर से यह स्टेनलेस स्टील के एक प्रकार से बना एक लगभग परफेक्ट गोला था, लेकिन अंदर से उन्हें वाकई हैरान कर दिया। एक्सरे का उपयोग करके उन्होंने पाया कि गोला ठोस नहीं था। इसके बजाय इसका खोल लगभग आधा इंच मोटा था और उस खोल के अंदर अन्य वस्तुएं थीं। एक्सरे ने मुख्य गोले के भीतर 3 छोटे गोलाकार आकार दिखाए, लगभग धातु से बनी रूसी नेस्टिंग डॉल्स के एक सेट की तरह। यह आंतरिक संरचना ऐसी किसी भी चीज से अलग है जिसे हम आमतौर पर पृथ्वी पर सामान्य पर्पजों के लिए बनाते हैं। सामग्री खुद एक मैग्नेटिक स्टेनलेस स्टील अलॉय थी जिसे इंसान बना सकते हैं, लेकिन इसके निर्माण की सटीकता और अत्यधिक प्रेशर और गर्मी का सामना करने की इसकी क्षमता उल्लेखनीय थी। गोला पूरी तरह से संतुलित भी था, जो यह समझाएगा कि यह इतनी आसानी से और अप्रत्याशित रूप से कैसे लुढ़क सकता था। हालांकि सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि धातु के खोल में कई परतें थीं। यह एक जटिल डिजाइन का सुझाव देता है, शायद अंतरिक्ष यात्रा या वायुमंडलीय पुनः प्रवेश की कठोर परिस्थितियों से अंदर जो कुछ भी था उसे बचाने के लिए। इसके अलावा गोले ने अजीब मैग्नेटिक गुण दिखाए। इसमें कई मैग्नेटिक पोल्स थे, न कि सिर्फ एक उत्तर और एक दक्षिण जैसे एक सामान्य चुंबक में होता है। यह एक सोफिस्टिकेटेड आंतरिक मैकेनिज्म की उपस्थिति का संकेत दे सकता है, शायद एक मार्गदर्शन या प्रोपल्सन सिस्टम का हिस्सा। कुछ रिपोर्टों में हालांकि इनकी पुष्टि नहीं हुई है,
अंदर एक माइक्रोचिप जैसी कुछ चीज की खोज का भी उल्लेख किया गया है। यदि सच है तो यह एक प्रोग्राम्ड डिवाइस एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए डिजाइन की गई वस्तु की ओर इशारा करेगा। इसकी लेयर्ड मेटालिक संरचना, इसके अजीब आंतरिक घटक और इसके असामान्य मैग्नेटिक फील्ड का संयोजन इसे किसी भी झात प्राकृतिक वस्तु या मानव निर्मित सैटेलाइट मलबे से अलग करता है। बेड्स-स्फेयर का डिजाइन एक ऐसे उद्देश्य के लिए लगता है जिसे हम नहीं समझते हैं। कोई एक खोखली स्टील की गेंद क्यों बनाएगा जिसमें 3 और गेंदें हों? इसे कई मैग्नेटिक पोल्स क्यों देंगे? सामान्य वस्तुएं ऐसे व्यवहार नहीं करती हैं। एक मौसम का गुब्बारा, औद्योगिक उपकरण का एक टुकड़ा या एक ऐतिहासिक स्थल से एक आवारा तोप का गोला में ये विशेषताएं नहीं होंगी। गोले का डिजाइन कुशल और मिस्ट्रीमय है जो उन्नत इंजीनियरिंग का सुझाव देता है। यह इसकी अनूठी और अकथनीय संरचना है जो इसे एक अलौकिक प्रोब होने के सिद्धांत को उन कई लोगों के दिमाग में जीवित और अच्छी तरह से रखती है जिन्होंने इसके मामले का अध्ययन किया है। ये आइडिया कि एलियंस हमें देख रहे हो सकते हैं साइंस फिक्शन में एक पॉपुलर थीम है, लेकिन ये कुछ साइंटिस्ट्स के लिए भी एक सीरियस कंसीडरेशन है। अगर कोई बहुत एडवांस्ड सिविलाइजेशन मौजूद है तो वे शायद मानवता जैसी एक छोटी प्रजाति से सीधा संपर्क नहीं करना चाहेंगे। सीधा संपर्क घबराहट पैदा कर सकता है या हमारे नेचुरल डेवलपमेंट को बिगाड़ सकता है। एक ज्यादा साइंटिफिक और एथिकल अप्रोच ये होगी कि सेफ डिस्टेंस से ऑब्जर्व किया जाए, इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए विवेकपूर्ण प्रोब्स का इस्तेमाल किया जाए। इसे जू हाइपोथेसिस के नाम से जाना जाता है। ये आइडिया कि पृथ्वी एक संरक्षित वाइल्ड लाइफ रिजर्व की तरह है और हम वो क्रीचर्स हैं जिनका हमारी जानकारी के बिना अध्ययन किया जा रहा है। इस सिनेरियो में बेड्स-स्फेयर जैसा डिवाइस इस काम के लिए परफेक्ट टूल होगा। छोटा, शांत और साधारण, ये हमारे प्लैनेट के एनवायरनमेंट, हमारी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस और हमारे सोशल बिहेवियर को बिना अपना असली मकसद बताए मॉनिटर कर सकता है। इसे सिर्फ सुनने के लिए प्रोग्राम किया जा सकता है। हमारे कल्चर और लैंग्वेज के बारे में जानने के लिए हमारे रेडियो ब्रॉडकास्ट और टेलीविजन सिग्नल्स को देखना, गोले की संगीत के प्रति रिपोर्टेड रिस्पॉन्सिवनेस और उसका ऑटोनॉमस मूवमेंट एक अत्यधिक सेंसिटिव डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट के संकेत हो सकते हैं। व्हाइट हाउस के लॉन पर एक जायंट स्पेसशिप उतारने के बजाय एलियंस शायद इनमें से हजारों छोटे ऑब्जर्वर को हमारे महासागरों में तैरने या हमारे जंगलों में चुपचाप बैठने के लिए भेजना पसंद करेंगे। ये थ्योरी इस बात का भी एक संभावित एक्सप्लेनेशन देती है कि बेड्स-स्फेयर उस फ्लोरिडा प्रॉपर्टी पर कैसे आया। ये एक क्रैश लैंडिंग हो सकती थी। शायद प्रोब को अपने मिशन के दौरान कोई खराबी आ गई हो। इसे किसी उल्कापिंड से नुकसान पहुंचा हो सकता है, सिस्टम फेलियर का अनुभव हुआ हो सकता है, या बस उसकी ऑन ऑपरेशनल लाइफ खत्म हो गई हो। हमारे एटमॉस्फेयर से उसका नीचे आना उस जंगल की आग का कारण बन सकता था जिसकी बेड्स फैमिली जांच कर रही थी। गोला, अविश्वसनीय रूप से एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का एक टुकड़ा, फिर निष्क्रिय छोड़ दिया गया होगा। एक गुप्त ऑब्जर्वेशन मिशन का एक शांत अवशेष जो गलत हो गया था, पाए जाने का इंतजार कर रहा था। अंततः बेड्स-स्फेयर का सवाल अनसुलझा रहता है। अपनी शुरुआती एनालिसिस के बाद गोले को बेड्स फैमिली को वापस कर दिया गया और उसका वर्तमान ठिकाना अज्ञात है, जो कहानी में रहस्य की एक और परत जोड़ता है। आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ अध्ययन करने के लिए ऑब्जेक्ट के बिना हम केवल ओरिजिनल रिपोर्ट्स और थियोरीज के साथ रह जाते हैं। क्या बेड्स-स्फेयर वाकई एलियन प्रोब का सबूत है, या ये सिर्फ मानव निर्मित इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट का एक टुकड़ा है जिसकी एक बहुत ही अजीब कहानी है? हम शायद कभी निश्चित रूप से नहीं जान पाएंगे, लेकिन इसकी कहानी एक शक्तिशाली रिमाइंडर के रूप में काम करती है कि यूनिवर्स विशाल है और संभावनाओं से भरा है और अगली बड़ी खोज बस कोने के आसपास इंतजार कर रही हो सकती है, शायद हमारे अपने आंगन में भी। क्या फाइनली हमें स्टार्स से कोई डायरेक्ट मैसेज मिला है? मार्च 2025 में वेस्टर्न कोलंबिया में बुगा नाम का एक छोटा शहर एक मिस्ट्री का सेंटर बन गया जो ह्यूमन हिस्ट्री को फिर से लिख सकती है। आई विटनेस ने बताया
कि एक अजीब मेटेलिक ऑब्जेक्ट साइलेंटली आसमान में उड़ता हुआ पास के एक खेत में गिरा। यह कोई मेटियोराइट नहीं था, न ही कोई जाना पहचाना एयरक्राफ्ट। ये कुछ अलग था, कुछ और दुनिया का। लोकल रेजिडेंट्स ने गिरे हुए ऑब्जेक्ट के पास डर और बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी के साथ गए। उन्होंने जो देखा वह एक लगभग परफेक्ट सीमलेस स्फीयर था, जो उसकी आग जैसी लैंडिंग के बावजूद छूने में ठंडा था। यह ऑब्जेक्ट, जिसे जल्द ही दुनिया भर में बुगा स्फीयर के नाम से जाना जाने लगा, तुरंत ही अटकलों का कारण बन गया। क्या यह किसी सैटेलाइट का टुकड़ा था, या जैसा कि कई लोकल लोग मानते थे, यह किसी एलियन सिविलाइजेशन का असली आर्टिफैक्ट था? स्फीयर के साथ शुरुआती एनकाउंटर ने मिस्ट्री को और गहरा कर दिया। जोस नाम के एक शख्स, जो ऑब्जेक्ट को सबसे पहले छूने वालों में से था, ने बताया कि उसे कई दिनों तक बिना किसी वजह के तबीयत खराब महसूस हुई। यह ऑब्जेक्ट किस तरह की एनर्जी निकाल सकता था? एक इन्वेस्टिगेटिव क्यूरियोसिटी के पल में उसने उसकी सतह पर पानी डाला। रिएक्शन चौंकाने वाला था। पानी तुरंत भाप बन गया और भाप और धुएं का बादल बन गया, जिससे पता चलता है कि स्फीयर में अनयूजुअल थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज थी। ऐसा लग रहा था कि ऑब्जेक्ट अपने नए एनवायरनमेंट पर रिएक्ट कर रहा था। एक एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का टुकड़ा जो हमारी दुनिया को समझने की कोशिश कर रहा था। यह सिर्फ मेटल का एक टुकड़ा नहीं था, यह एक्टिव था, यह रिस्पॉन्सिव था, और यह एक ऐसी साइंस की तरफ इशारा कर रहा था जो हमारी करंट अंडरस्टैंडिंग से बहुत आगे थी। सवाल जमा होने लगे। यह कहां से आया, किसने भेजा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्यों? स्फीयर खुद एक इम्पॉसिबल कंस्ट्रक्शन का अजूबा था। करीब 4.5 पाउंड या 2 किलो से थोड़ा ज्यादा वजन वाला। उसकी सतह बेदाग चिकनी थी। उसमें कोई सीएम नहीं थी, कोई वेल्ड मार्क्स नहीं थे, कोई रिवेट्स नहीं थे, और कोई विजिबल एंट्री पॉइंट नहीं था। ऐसा खोखला ऑब्जेक्ट बिना किसी असेंबली के कैसे बनाया जा सकता था? कन्वेंशनल ह्यूमन मैन्युफैक्चरिंग में टुकड़ों को एक साथ जोड़ना पड़ता है, लेकिन यह स्फीयर एक सिंगल परफेक्ट होल की तरह बना हुआ लग रहा था। ये फैक्ट ही इंजीनियरिंग के हमारे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को चैलेंज करता है। ये क्रिएशन की एक ऐसी प्रोसेस का सुझाव देता है जिसका हम सिर्फ सपना ही देख सकते हैं। शायद मॉलिक्यूलर असेंबली या 3 डायमेंशनल प्रिंटिंग इतने बड़े पैमाने पर, जो हमारे लिए अभी भी साइंस फिक्शन है। ऑब्जेक्ट का वजूद ही एक विरोधाभास था, अपनी असाधारण उत्पत्ति का एक साइलेंट टेस्टामेंट। जैसे ही डिस्कवरी की खबर फैली, बुगा स्फीयर ग्लोबल फैसिनेशन का ऑब्जेक्ट बन गया। यह सिर्फ एक क्यूरियोसिटी से ज्यादा था। यह यूएफओ पहेली का एक ठोस टुकड़ा था, जिससे इंसानियत सदियों से जूझ रही है। मेरे जैसे एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट के लिए यह एक पोटेंशियल स्मोकिंग गन थी। हमने एंशिएंट नक्काशी और टेक्स्ट में ऐसे ऑब्जेक्ट्स के डिपिक्शन देखे हैं। सुमेरियन ने शेम की बात की, और एंशिएंट इंडिया के विमाना टेक्स्ट उड़ने वाले क्राफ्ट का वर्णन करते हैं। क्या बुगा स्फीयर इन एंशिएंट टेक्नोलॉजीज का एक मॉडर्न एग्जाम्पल हो सकता है? एक प्रोब जो हमारे डेवलपमेंट के एक क्रिटिकल टाइम में हमें ऑब्जर्व करने के लिए भेजा गया था। उस कोलंबियाई फील्ड में उसकी साइलेंट, मिस्टीरियस प्रेजेंस एक पावरफुल स्टेटमेंट थी, जो हमें पूछने पर मजबूर कर रही थी, क्या हम फाइनली ओपन कॉन्टैक्ट के कगार पर हैं? मिस्ट्री के इस घूमते हुए भंवर में एक ऐसी हस्ती ने कदम रखा जो यूफोलॉजी की दुनिया में काफी जानी मानी है। जैमे मॉसन, एक फेमस मैक्सिकन जर्नलिस्ट और यूएफओ रिसर्चर। मॉसन ने मई 2025 में अनाउंस किया कि उन्होंने एनालिसिस के लिए बुगा स्फीयर हासिल कर लिया है। उन्होंने सिर्फ स्टोरी पर रिपोर्ट नहीं की, वह उसके सेंट्रल प्रोमोटर बन गए। सोशल मीडिया पर कई ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन के जरिए मॉसन ने स्फीयर को दुनिया के सामने पेश किया और उसे एलियन रिसर्च के इतिहास की सबसे सिग्निफिकेंट डिस्कवरी में से एक बताया। उन्होंने अटूट कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि यह ऑब्जेक्ट इंसान का बनाया हुआ नहीं था। उन्होंने दावा किया कि यह नॉन ह्यूमन टेक्नोलॉजी का एक टुकड़ा था, एक ऐसा डिवाइस जो इतना एडवांस्ड और अपने कंस्ट्रक्शन में इतना परफेक्ट था कि यह सिर्फ हमारी दुनिया से बहुत दूर की सिविलाइजेशन से ही आ सकता था। मॉसन के दावे बोल्ड और सेंसेशनल थे। उन्होंने सुझाव दिया कि स्फीयर सिर्फ एक पैसिव ऑब्जेक्ट से ज्यादा था। उन्होंने अटकलें लगाईं कि यह एक सेल्फ कंटेंड ऑटोनॉमस डिवाइस हो सकता है,
शायद उड़ने में और यहाँ तक कि खुद को ठीक करने में भी सक्षम हो। ऐसी टेक्नोलॉजी की कल्पना कीजिए जो खुद को ठीक कर सकती है। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो उन प्रिंसिपल्स पर काम करती है जिन्हें हम अभी तक नहीं समझते हैं। उन्होंने एक जीवित मशीन की तस्वीर पेश की, ब्रह्मांड से एक मकसद के साथ भेजा गया एक संदेशवाहक। मॉसन के लिए स्फीयर इस बात का अकाट्य प्रमाण था कि हम अकेले नहीं हैं। उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल यह सुनिश्चित करने के लिए किया कि दुनिया को इस खोज की गंभीरता समझ में आए। इसे एक थ्योरी के रूप में नहीं बल्कि एक स्थापित तथ्य के रूप में पेश किया। उनके शामिल होने से तुरंत ही डैनवी बढ़ गए। एक लोकल कोलंबियाई क्यूरियोसिटी को एक इंटरनेशनल फिनोमेनन में बदल दिया। हालांकि मॉसन की भूमिका एक दो-धारी तलवार है। जबकि उनका जुनून इन घटनाओं पर अविश्वसनीय ध्यान लाता है, उनका इतिहास विवादों से भरा है। वह ऐसे सबूत पेश करने के लिए फेमस है जिन्हें वह मानते हैं, लेकिन बाद में वैज्ञानिक समुदाय द्वारा उन पर सवाल उठाए गए या उन्हें गलत साबित कर दिया गया। उनके सबसे उल्लेखनीय पिछले मामले में पेरू की तथाकथित एलियन मम्मी शामिल थी, जिन्हें उन्होंने असली गैर-मनाव शरीर के रूप में बढ़ावा दिया था। हालांकि कई मुख्य धारा के पुरातत्वविदों और वैज्ञानिकों ने उन्हें मनाव और पशु अवशेषों से बनाई गई विस्तृत बनावट के रूप में खारिज कर दिया। यह इतिहास कई शोधकर्ताओं को संदेह में डालता है। क्या मॉसन एक अथक सत्य खोज करता है जिन्हें आखिरकार उनका अंतिम पुरस्कार मिल गया है, या वह एक शोमैन है जो एक और सनसनीखेज कहानी की ओर आकर्षित हुए हैं? यह सवाल बुगा स्फीयर मिस्ट्री का केंद्र है। उनके पिछले कार्यों का मतलब है कि वह जो कुछ भी पेश करते हैं उसे वैज्ञानिक प्रतिष्ठान द्वारा स्वचालित रूप से संदेह की दृष्टि से देखा जाता है, जबकि वह एक विशाल मंच प्रदान करते हैं और सार्वजनिक रुचि पैदा करते हैं जो किसी भी जांच के लिए महत्वपूर्ण है। उनकी प्रतिष्ठा कई हलकों से तुरंत खारिज होने को भी आमंत्रित करती है। स्फीयर की एलियन उत्पत्ति के बारे में उनकी जुनूनी घोषणाएं उनके समर्थकों के लिए एक ऐसे पैगंबर के शब्द हैं जिनकी बात सही साबित हुई है। उनके आलोचकों के लिए वे केवल अप्रामाणित दावों के एक लंबे इतिहास का नवीनतम अध्याय हैं। इसलिए बुगा स्फीयर की कहानी जैमे मॉसन की कहानी से अविभाज्य है। एक ऐसा व्यक्ति जो अभूतपूर्व खोज और विवादास्पद सनसनीखेजता के चौराहे पर खड़ा है। जब हम अटकलों को छोड़कर फिजिकल एविडेंस को देखते हैं तो बुगा स्फीयर और भी ज्यादा पेचीदा हो जाता है। जोस लुइस वेलास्क्वेज द्वारा किए गए रेडियोलॉजिकल स्कैन सहित इंडिपेंडेंट एनालिसिस ने ऐसे डिटेल्स रिवील किए जो सिंपल एक्सप्लेनेशन को ढता बताते हैं। एक्सरे ने अविश्वसनीय कॉम्प्लेक्सिटी वाले ऑब्जेक्ट को दिखाया। बाहरी खोल घना था जिसकी कंसिस्टेंसी को ह्यूमन बोन के करीब बताया गया था, एक कथित स्पेसक्राफ्ट के लिए एक अजीब मटेरियल। इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात यह थी कि अंदर क्या था। स्कैन ने एक खोखला इंटीरियर रिवील किया जिसमें 18 छोटे परफेक्टली स्फेरिकल डॉट्स थे जो एक जानबूझकर जियोमेट्रिक पैटर्न में अरेंज थे। ये डॉट्स एक सीमलेस ऑब्जेक्ट के अंदर कैसे रखे गए थे? ये हमारे स्टैंडर्ड से मैन्युफैक्चरिंग की इम्पॉसिबिलिटी है। स्फीयर की सबसे प्रोवोकेटिव फीचर निस्संदेह उसकी सतह है। यह खाली नहीं है, मेटालिक स्किन पर इंट्रिकेट सिंबल की एक सीरीज उकेरी गई है। ये रैंडम स्क्रैच नहीं है, वे राइटिंग का एक रूप लगते हैं, एंशिएंट ह्यूमन ट्रेडिशन से लिए गए कैरेक्टर्स का एक कॉम्प्लेक्स टेपेस्ट्री। रिसर्चर्स ने एंशिएंट नॉर्स रून्स, सेल्टिक ओघम और यहाँ तक कि मेसोपोटामियन क्यूनिफॉर्म जैसे सिंबल की पहचान की है। एक एलियन आर्टिफैक्ट एंशिएंट अर्थ लैंग्वेज में क्यों ढका होगा? एक एआई पावर्ड एनालिसिस ने ट्रांसलेशन का प्रयास किया जिससे कॉस्मिक यूनिटी, कॉन्शियसनेस और एनर्जी के जरिए जन्म के बारे में एक क्रिप्टिक और पोएटिक मैसेज मिला। प्रस्तावित मैसेज में लिखा है, बाडलाव के चक्र में मिलन और ऊर्जा के माध्यम से जन्म की उत्पत्ति, एकता, विस्तार और चेतना का मिलन बिंदु, व्यक्तिगत चेतना। क्या यह इंसानियत के लिए एक असली मैसेज है या एक चालाकी से बनाई गई पहेली? स्फीयर की कंपोजिशन इंक्वायरी का एक मेजर पॉइंट बनी हुई है। यह किससे बना है? शुरुआती रिपोर्टों में पूरी मेटालर्जिकल ब्रेकडाउन नहीं दी गई थी, जिससे एक खालीपन रह गया था।
जिसे अटकलों ने भरने की जल्दी की है। क्या यह साइंस को ज्ञात तत्वों से बना है या इसमें ऐसे आइसोटोप या अलॉय शामिल हैं जो हमने पहले कभी नहीं देखे हैं? यह तथ्य कि यह एटमॉस्फेरिक एंट्री के बाद छूने में ठंडा था और यह पानी को भाप बना सकता था बताता है कि इसमें थर्मल प्रॉपर्टीज हैं जो अत्यधिक असामान्य हैं। एक सामान्य मेटेलिक ऑब्जेक्ट एटमॉस्फेयर से गिरने के बाद बहुत गर्म हो जाता, हालांकि यह ऑब्जेक्ट थर्मोडायनेमिक्स के नियमों को धता बताता हुआ लग रहा था, जैसा कि हम उन्हें जानते हैं, जो एक एनर्जी सोर्स या एक मटेरियल साइंस की तरफ इशारा करता है जो वाकई एलियन है। आखिर में हमारे पास जो साइंटिफिक डेटा है वह आकर्षक और निराशाजनक रूप से अधूरा दोनों है। सीमलेस कंस्ट्रक्शन, इंटरनल डॉट्स, अजीब थर्मल प्रॉपर्टीज और क्रिप्टिक सिंबल सभी कुछ असाधारण की तरफ इशारा करते हैं। एविडेंस का हर टुकड़ा सवाल पूछने की एक नई लाइन खोलता है। एक्सरे पुष्टि करते हैं कि यह मेटल की एक सिंपल सॉलिड बॉल नहीं है, बल्कि एक कॉम्प्लेक्स डिवाइस है। सिंबल कम्युनिकेशन के एक जानबूझकर प्रयास का सुझाव देते हैं। फिर भी कई इंडिपेंडेंट साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस द्वारा एक पूर्ण पारदर्शी और पीयर रिव्यूड एनालिसिस के बिना ये निष्कर्ष आकर्षक लेकिन अप्रमाणित रहते हैं। स्फीयर एक ग्रे एरिया में है, एंशिएंट मिथोलॉजी की भाषा में लिपटा एक साइंटिफिक एनग्मा। लुभावने सबूतों के बावजूद बुगा स्फीयर पर संदेह का एक गहरा बादल छाया हुआ है, और अच्छे कारण के साथ। संदेह का प्राथमिक स्रोत वह व्यक्ति है जो इन सब के केंद्र में है, जैमे मॉसन। सनसनीखेज दावों को बाधावा देने के उनके इतिहास ने, जो बाद में विफल हो गए, जैसे पेरुवियन एलियन मम्मी, वैज्ञानिक समुदाय को सतर्क कर दिया है। जब कोई खोज ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत की जाती है जिसका सनसनीखेजता का ट्रैक रिकॉर्ड है, तो वैज्ञानिकों की तत्काल प्रतिक्रिया उत्साह नहीं बल्कि सावधानी होती है। वे असाधारण सबूत मांगते हैं, और कई लोगों को लगता है कि मॉसन की प्रस्तुति ठोस, रिप्रोड्यूसिबल डाटिया की तुलना में कहानी और तमाशे पर अधिक निर्भर करती है। डर यह है कि यह एक और विस्तृत धोखा या एक वायरल स्टंट हो सकता है जिसे जनता की कल्पना को पकड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। यह संदेह सिर्फ व्यक्तिगत नहीं है। फिजिक्स और मटेरियल साइंस के विशेषज्ञों ने प्रशंसनीय स्थलीय स्पष्टीकरण दिए हैं। सैन डिएगो विश्वविद्यालय की एक फिजिसिस्ट जूलिया मॉसब्रिज ने सबूतों की जांच की और निष्कर्ष निकाला कि यह वस्तु एक बहुत ही शानदार कला परियोजना जैसी दिखती है। यह एक सम्मोहक प्रतितर्क है। पर्याप्त कौशल और संसाधनों वाला एक कलाकार निश्चित रूप से ऐसी वस्तु बना सकता है। धातु के साथ 3 डायमेंशनल प्रिंटिंग या कास्टिंग जैसी उन्नत तकनीकें एक सीमलेस स्फीयर का यूटी पैटर्न कर सकती हैं और प्रतीकों को बाद में उकेरा जा सकता है। आंतरिक डॉट्स को अंतिम सामग्री डालने और सेट करने से पहले मोल्ड के अंदर रखी गई बॉल बेयरिंग हो सकती है। जो असंभव तकनीक लगती है वह सिर्फ चालाक और अभिनव कलात्मकता हो सकती है। प्रतीकों की प्रकृति भी संदेह को बढ़ाती है। एक उन्नत एलियन जाति जो इंटरस्टेलर यात्रा करने में सक्षम है, संचार के लिए नॉर्स रून्स और ओघम जैसी प्राचीन पृथ्वी भाषाओं के एक अव्यवस्थित मिश्रण का उपयोग क्यों करेगी? यह तर्कहीन लगता है। गणित या भौतिकी पर आधारित एक सार्वभौमिक भाषा संचार का एक अधिक संभावित तरीका होगा। इन विशिष्ट ऐतिहासिक प्रतीकों की उपस्थिति लगभग बहुत सुविधाजनक लगती है, जैसे कि किसी इंसान द्वारा रहस्यमय और प्राचीन दिखने के लिए डिजाइन की गई हो। यह सीधे प्राचीन ज्ञान और खोए हुए ज्ञान के बारे में लोकप्रिय ट्रॉप्स में खेलता है, जिससे यह एक प्रामाणिक एलियन संदेश की तुलना में मनाव कल्पना का एक उत्पाद अधिक लगता है। अपने न्यू एज शैली के दर्शन के साथ अनुवादित संदेश एक मनाव निर्माता के सिद्धांत का और समर्थन करता है। आज 3 अगस्त 2025 तक बुगा स्फीयर का रहस्य अनसुलझा है। इसे निश्चित रूप से एलियन आर्टिफैक्ट साबित नहीं किया गया है, न ही इसे धोखाधड़ी के रूप में निर्णायक रूप से गलत साबित किया गया है। वस्तु असाधारण संभावना और गहरे संदेह के बीच एक सीमांत स्थान में मौजूद है। सच्चाई जानने के लिए स्फीयर को कठोर, पारदर्शी और स्वतंत्र वैज्ञानिक अध्ययन के अधीन किया जाना चाहिए। यह अब कहाँ है? इस पर किसका नियंत्रण है? जब तक कई प्रतिष्ठित प्रयोगशालाएं इसकी सामग्री संरचना का विश्लेषण नहीं कर सकती,
वस्तु को डेट नहीं कर सकती और आंतरिक संरचना को सत्यापित नहीं कर सकती, तब तक हमारे पास जवाब से ज्यादा सवाल हैं। बुगा स्फीयर एक आदर्श आधुनिक दृष्टांत है, विश्वास को सबूत से अलग करने की हमारी क्षमता की एक परीक्षा और अज्ञात का सामना खुले दिमाग से लेकिन आलोचनात्मक आंखों से करने की। हाल ही में डिजिटल दुनिया एक अजब चीज जिसे बुगा स्फीयर कहते हैं कि चक्कर में पड़ गई है। इसकी शानदार तस्वीरें और अंदाजे वाली खबरें सोशल मीडिया और न्यूज में तेजी से फैल गई हैं, जिससे पूरी दुनिया में बात शुरू हो गई है। ये वायरल तस्वीरें एक बिल्कुल चिकने धातु के गोले की हैं, जिसे अलग अलग जगहों पर ऐसी हालत में खींचा गया है जो सच कहूं तो बहुत धुंधली है। इस चीज का दिखना आसान भी है और बहुत अजीब भी। इसमें ना तो कोई चलने का निशान दिखता है, ना कोई जोड़ और ना ही कोई आम बनाने का निशान। इससे एक बड़ी बहस छिड़ गई है, जिसने देखने वालों को दो हिस्सों में बांट दिया है। सबसे बड़ा सवाल जो सब पूछ रहे हैं वो आसान पर गहरा है, आखिर ये बुगा स्फीयर क्या है? इस बहस ने मानने वालों और शक करने वालों के बीच एक बड़ी दूरी बना दी है। एक तरफ बहुत से उत्साही लोग और कुछ आजाद रिसर्च करने वाले पक्के तौर पर मानते हैं कि ये गोला इस दुनिया का नहीं है। वे इसकी अजीब खूबियों को एक सबूत मानते हैं कि ये बहुत ही एडवांस्ड इंसान से अलग टेक्नोलॉजी है। वे जो कहानी सुनाते हैं वो एलियन के आने की है, ये बताते हुए कि हम एक ऐसी सभ्यता की असली चीज देख रहे हैं जो हमारी दुनिया से बहुत दूर है। ये सोच एलियन के होने की इंसान की पुरानी चाहत से जुड़ी है और बुगा स्फीयर जल्दी ही इस सोच का एक नया निशान बन गया है। इसके चारों ओर का रहस्य ही इस बात को बढ़ावा देता है कि ये कुछ खास होना चाहिए। दूसरी तरफ शक करने वाले खड़े हैं, जिसमें बहुत से बड़े साइंटिस्ट, इंजीनियर और समझदार लोग शामिल हैं। वे बुगा स्फीयर को बहुत सावधानी से देखते हैं, ये बताते हुए कि इसका जवाब शायद बहुत ज्यादा हमारी धरती से जुड़ा हुआ है। ये ग्रुप कई दूसरे अंदाजे लगाता है, जिसमें मीडिया ग्रुप brainstorming with whiteboard listing different theories, people writing multiple ideas on sticky notes, stalker distribute equally, वायरल होने के लिए बनाया गया एक बड़ा मजाक या किसी आने वाले प्रोडक्ट या फिल्म के लिए एक चालाक मार्केटिंग स्टंट शामिल है। एक और संभावना जो वे मानते हैं वो ये है कि ये गोला एक सीक्रेट फौजी प्रोटोटाइप या एक एडवांस्ड ड्रोन टेक्नोलॉजी हो सकती है, जिसकी गुप्त रूप से टेस्टिंग की जा रही है। इन लोगों के लिए एक बड़ी बात के लिए बड़े सबूत की जरूरत होती है और अब तक वो सबूत बहुत कम है। बुगा स्फीयर के दिखने का समय बहुत खास है। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ रहा है और डिजिटल तरीके से बदली हुई चीजें फैल रही हैं। असली और नकली के बीच की लाइन कभी इतनी धुंधली नहीं हुई थी। एडवांस्ड AI इमेज जनरेटर अब ऐसी असली तस्वीरें बना सकते हैं जिन्हें असली तस्वीरों से पहचानना लगभग नामुमकिन है, यहाँ तक कि ट्रेंड एक्सपर्ट्स के लिए भी। ये बात पूरे बुगा स्फीयर की घटना पर शक की एक मोटी परत चढ़ा देती है। ये हमें सिर्फ इस चीज के मूल के बारे में ही नहीं, बल्कि उन तस्वीरों की सच्चाई पर भी सवाल उठाने पर मजबूर करता है जिन्होंने इसे सबसे पहले हमारी नजर में लाया। बुगा स्फीयर के एलियन चीज होने का तर्क टेक्नोलॉजी के नामुमकिन होने की सोच पर टिका है। इस थ्योरी को मानने वाले अक्सर वायरल तस्वीरों में दिख रही चीज की फिजिकल खूबियों पर जोर देते हैं। वे एक बिल्कुल चिकनी सतह बताते हैं जिसमें कोई रिवेट, वेल्डिंग या पैनल नहीं है, जो हम इंसान के बनाए हुए चीजों में देखते हैं। वे कहते हैं कि ये चिकना बनावट हमारे आज की क्षमता से कहीं ज्यादा एडवांस्ड बनाने की प्रक्रिया को दिखाता है। इसके अलावा गोले का मटेरियल एक खास अजीब चमक वाला बताया जाता है, जो रोशनी को अजीब तरीके से दिखाता है, जिससे एडवांस्ड धातु विज्ञान या हमारी धरती पर ना मिलने वाले अजीब मटेरियल के बारे में अंदाजा लगाया जाता है। एक और खास बात जो एलियन मूल को मानने वाले उठाते हैं वो गोले का कथित उड़ने का तरीका है। प्रत्यक्षदर्शियों के बयान, हालांकि अक्सर बिना जांचे और सुनी सुनाई बातें होती हैं, बताते हैं कि चीज चुपचाप हवा में तैरती है, पलक झपकते ही अविश्वसनीय गति से तेज होती है और ऐसे करतब दिखाती है जो हमारे जाने हुए भौतिकी के नियमों और वायुगतिकी को चुनौती देंगे। आम हवाई जहाजों को उड़ने और कंट्रोल करने के लिए पंख, प्रोपेलर या रॉकेट की जरूरत होती है, ये सब बुगा स्फीयर में बिल्कुल नहीं है।
ये किसी भी दिखने वाले प्रोपल्शन सिस्टम की कमी को सबसे मजबूत सबूत के तौर पर पेश किया जाता है कि ये चीज ऐसी टेक्नोलॉजी से चलती है जिसे हम अभी तक नहीं समझते, जैसे गुरुत्वाकर्षण को कंट्रोल करना या कोई अनजान ऊर्जा स्रोत। यह नजरिया सरकार की गोपनीयता और यूएफओ के बारे में बताई गई जानकारी के एक बड़े सांस्कृतिक नजरिया से भी जुड़ा है। मानने वाले अक्सर सुझाव देते हैं कि दुनिया की सरकारें ऐसी घटनाओं के बारे में जानती हैं, लेकिन लोगों में घबराहट या समाज में गड़बड़ी से बचने के लिए सच्चाई को जनता से छिपाती हैं। इस संदर्भ में बुगा स्फीयर को इस गोपनीयता की दीवार में एक लीक के रूप में देखा जाता है, एक ऐसी वास्तविकता की झलक जो हमसे लंबे समय से छिपी हुई है। हर नई तस्वीर या हिलता हुआ वीडियो क्लिप को सिर्फ एक अनोखी चीज के रूप में नहीं, बल्कि एक बड़ी पहेली के एक और टुकड़े के रूप में समझा जाता है, जो पहले से मौजूद इस विश्वास को मजबूत करता है कि हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं और संपर्क पहले ही हो चुका है। हालांकि यह पूरी दलील ठोस, पुख्ता सबूतों के बजाय सिर्फ अंदाजे और विश्वास पर टिकी है। गोले के मटेरियल और बनावट का विश्लेषण केवल संदिग्ध मूल की तस्वीरों पर आधारित है। इसकी अविश्वसनीय उड़ान क्षमताओं की कहानियां इंटरनेट पर अज्ञात स्रोतों से आती हैं, जिनमें वैज्ञानिक अध्ययन के लिए जरूरी कठोर दस्तावेजीकरण की कमी है। जबकि एलियन चीज का विचार निश्चित रूप से रोमांचक है, इसके लिए हमें विश्वास की एक महत्वपूर्ण छलांग लगानी पड़ती है। हमें यह विश्वास करना होगा कि छवियां वास्तविक हैं, कि प्रत्यक्षदर्शियों के बयान सटीक हैं और यह कि सबसे सरल स्पष्टीकरण, मानवीय चालाकी या धोखा, गलत है। यह सब बिना किसी भौतिक सबूत के इन निष्कर्षों का समर्थन करने के लिए। शक करने वालों का नजरिया बुगा स्फीयर के लिए कहीं ज्यादा जमीन से जुड़े, हालांकि कम रूमानी स्पष्टीकरण देता है। सबसे प्रमुख थ्योरी ये है कि यह पूरी घटना एक अच्छी तरह से किया गया मजाक है। आधुनिक डिजिटल युग में विश्वसनीय नकली तस्वीरें और वीडियो बनाने के उपकरण जनता के लिए आसानी से उपलब्ध हैं। एडवांस्ड CGI और AI इमेज जनरेशन के साथ एक कुशल कलाकार आसानी से बुगा स्फीयर बना सकता है और इसे असली दिखने वाली तस्वीरों या वीडियो में डाल सकता है। ऐसे मजाक का मकसद इंटरनेट पर नाम कमाना से लेकर एक सामाजिक प्रयोग तक कुछ भी हो सकता है, जो यह देखने के लिए डिजाइन किया गया है कि गलत जानकारी कितनी तेजी से फैल सकती है। इंटरनेट का इतिहास ऐसी ही वायरल मजाकों से भरा है, जिन्होंने लाखों लोगों को मूर्ख बनाया है। एक और संभावित मानव निर्मित स्पष्टीकरण यह है कि बुगा स्फीयर एक वायरल मार्केटिंग अभियान है। कंपनियां जनता का ध्यान खींचने के अपने प्रयासों में तेजी से रचनात्मक हो गई हैं और एक रहस्यमय, दिलचस्प कहानी ऐसा करने का एक सही तरीका है। यह संभव है कि एक टेक कंपनी, एक मूवी स्टूडियो या यहाँ तक कि एक वीडियो गेम डेवलपर इस घटना के पीछे हो। वे एक वैश्विक रहस्य बनाकर एक नए उत्पाद के लिए प्रत्याशा बना रहे होंगे। एक बार जब प्रचार अपने चरम पर पहुंच जाता है, तो वे अपना संबंध प्रकट करेंगे, सफलतापूर्वक बड़ी मात्रा में मुफ्त प्रचार उत्पन्न करेंगे। इस रणनीति का पहले भी उपयोग किया गया है और यह उस धीमी, मोहक जानकारी के साथ पूरी तरह से मेल खाती है जो हमने स्फीयर के साथ देखी है। जानबूझकर धोखे के अलावा इस बात की भी संभावना है कि बुगा स्फीयर एक असली मानव निर्मित वस्तु है, लेकिन वह सार्वजनिक नजर के लिए नहीं है। यह सरकार या किसी निजी निगम द्वारा विकसित की जा रही एक एडवांस्ड टेक्नोलॉजी हो सकती है। यह आधिकारिक जानकारी की कमी और कुछ रिपोर्टों में वर्णित अजीब उड़ान विशेषताओं को समझा सकता है। दुनिया भर की सरकारें गुप्त विमानों और ड्रोन को विकसित और परीक्षण करने के लिए जानी जाती हैं, अक्सर अपरंपरागत डिजाइन और क्षमताओं के साथ। यदि बुगा स्फीयर ऐसा प्रोटोटाइप होता, तो कोई भी सार्वजनिक दर्शन आकस्मिक होते और आधिकारिक स्रोत स्वाभाविक रूप से अपनी वर्गीकृत परियोजना की रक्षा के लिए चुप रहेंगे। आखिर में AI जनरेटेड कंटेंट के उदय को संदेह के स्रोत के रूप में कम नहीं आंका जा सकता। हाल के अध्ययनों, जैसे कि 2025 में माइक्रोसॉफ्ट का एक अध्ययन ने दिखाया है कि इंसान असली और AI जनरेटेड छवियों के बीच अंतर करने में बहुत खराब होते हैं, जिसमें सटीकता दर अक्सर 50 से 60% के आसपास रहती है। हमने AI नकली के वायरल उदाहरण देखे हैं, खरगोशों से लेकर ट्रम्पोलिन पर कूदने तक, असली घटनाओं की हेरफेर की गई छवियों तक, जिन्हें व्यापक रूप से प्रामाणिक माना जाता था।
यह तकनीकी वास्तविकता हमें बुगा स्फीयर के सबूतों पर उच्च स्तर की जांच लागू करने के लिए मजबूर करती है। वस्तु की शारीरिक रूप से जांच करने की क्षमता के बिना हम इस प्रबल संभावना को खारिज नहीं कर सकते कि यह एक डिजिटल भूत से ज्यादा कुछ नहीं है, एक एल्गोरिथम से जन्मी एक डीपफेक वस्तु। आखिर में बुगा स्फीयर पर बहस हमारे आधुनिक जानकारी के माहौल की एक बड़ी चुनौती को उजागर करती है। जब हमारी अपनी आंखें इतनी आसानी से धोखा खा सकती हैं, तो हम सच्चाई का पता कैसे लगाएं? सिर्फ अनुमान लगाने से आगे बढ़ने के लिए एक कठोर और वैज्ञानिक जांच जरूरी है। पहला और सबसे जरूरी कदम भौतिक सबूत हासिल करना होगा। इसका मतलब है कि स्फीयर को खुद हासिल करना या कम से कम विश्वसनीय स्वतंत्र स्रोतों से उच्च रिजोल्यूशन, कई एंगल वाले वीडियो फुटेज और सेंसर डेटा प्राप्त करना। अध्ययन करने के लिए एक भौतिक चीज के बिना इसकी संरचना, बनावट या तकनीकी क्षमताओं का कोई भी विश्लेषण पूरी तरह से काल्पनिक रहता है और सिर्फ अंदाजे के दायरे तक सीमित रहता है। यदि भौतिक सबूत मिलते तो एक पूरी वैज्ञानिक जांच होती। धातु विशेषज्ञ इसकी भौतिक संरचना की जांच कर सकते थे कि इसमें ऐसे आइसोटोप या तत्व हैं या नहीं जो पृथ्वी पर स्वाभाविक रूप से नहीं पाए जाते। इंजीनियर इसके डिजाइन और बनावट का अध्ययन कर सकते थे ताकि इसके वायुगतिकीय गुणों और निर्माण विधियों को समझा जा सके। भौतिक विज्ञानी किसी भी अवशिष्ट ऊर्जा हस्ताक्षर या प्रणोदन प्रणालियों का विश्लेषण कर सकते थे। यह इस तरह की व्यवस्थित पीयर रिव्यू वाली जांच है जो विज्ञान को छद्म विज्ञान से अलग करती है। यह प्रक्रिया धीमी और सावधानी पूर्वक होगी, लेकिन यह एक निश्चित उत्तर के लिए एकमात्र विश्वसनीय रास्ता है जो विश्वास या निराधार संदेह के पूर्वाग्रहों से मुक्त है। बुगा स्फीयर की घटना 21वीं सदी के लिए मीडिया साक्षरता का एक शक्तिशाली सबक भी है। एआई जनित कंटेंट और वायरल गलत जानकारी से भरे माहौल में देखना ही विश्वास करना वाली पुरानी कहावत अब विश्वसनीय नहीं रही। अब हर किसी के लिए आलोचनात्मक सोच की आदत विकसित करना जरूरी है। हमें जानकारी के स्रोत पर सवाल उठाना सीखना चाहिए, कई प्रतिष्ठित स्रोतों से पुष्टि ढूंढनी चाहिए और अपने खुद के संजनात्मक पूर्वाग्रहों के बारे में जागरूक रहना चाहिए जो हमें उन दावों को स्वीकार करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं जो हमारी पहले से मौजूद मान्यताओं के अनुरूप हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म अब एआई जनित कंटेंट को लेबल कर रहे हैं, लेकिन ये उपाय फुल प्रूफ नहीं है, जिससे उपयोगकर्ता पर जिम्मेदारी वापस आ जाती है। निष्कर्ष में, जबकि बुगा स्फीयर ने हमारी सामूहिक कल्पना को आकर्षित किया है, इस रहस्य को आलोचनात्मक सोच और धैर्य के साथ देखना जरूरी है। सत्य एक एलियन आगंतुक जितना असाधारण हो सकता है या एक चालाक मार्केटिंग स्टंट जितना सामान्य। जब तक हमारे पास ठोस पुख्ता सबूत नहीं है, बुगा स्फीयर बस इतना ही रहता है, एक रहस्य। किसी निष्कर्ष पर जल्दबाजी करना, चाहे वह असाधारण में विश्वास करने की इच्छा से प्रेरित हो या सभी अजीब चीजों की निंदनीय अस्वीकृति से सत्य की खोज के लिए, एक बुरा काम है। सबसे तर्क संगत रुख रहस्य को स्वीकार करना, सबूत के उच्च मानकों की मांग करना और अटकलों के कोहरे से तथ्यों के सामने आने का इंतजार करना है। इंटरनेट के इस विशाल दुनिया में जहां कहानियां बनती हैं, बदलती हैं और कभी-कभी गुमनामी में खो जाती हैं, बुगा स्फीयर जैसी कुछ ही चीजें हैं जिन्होंने लोगों का ध्यान अपनी ओर इतना खींचा है। यह रहस्यमय चीज बिना किसी साफ मूल कहानी के सामने आई, मानो यह खुद डिजिटल आसमान से गिरी हो। इसकी प्रकृति एक पहेली बॉक्स जैसी है जिसकी कोई चाबी नहीं है। हमारे पास इसकी बुनियादी जानकारी नहीं है। यह कहां से आया, इसे किसने बनाया, इसका क्या मकसद है। इन बुनियादी बातों की कमी ने एक खाली जगह बना दी है, एक ऐसी जगह जहां अनुमान और अचरज उस खालीपन को भरने के लिए दौड़ पड़ते हैं, एक साधारण सी चीज को एक आधुनिक किंवदंती में बदल देते हैं जो ऑनलाइन फोरम और सोशल मीडिया पर जिंदा है। स्फीयर को अक्सर एक जटिल, लगभग जैविक दिखने वाली कलाकृति के रूप में दिखाया जाता है। इसकी सतह पर इंट्रिकेट पैटर्न्स और चमकती लाइनें दिखती हैं, जिससे लगता है कि यह हमारी मौजूदा क्षमताओं से कहीं ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है। इसकी ये विजुअल कॉम्प्लेक्सिटी ही इसकी खासियत है। यह ऐसा नहीं लगता जिसे किसी गैराज या स्पेशल इफेक्ट्स स्टूडियो में आसानी से बनाया जा सके। यह एलियन लगता है,
ये रूप एंडलेस डिबेट्स और डिस्कशंस को जन्म देता है, लोगों को एक कॉस्मिक डिटेक्टिव स्टोरी में खींच लेता है। यह चीज हमारी समझ को चुनौती देती है कि क्या मुमकिन है, हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम क्या जानते हैं और हम सिर्फ क्या कल्पना कर सकते हैं कि ब्रह्मांड में मौजूद है। ब्रह्मांड को समझने की हमारी यात्रा अक्सर उन चीजों के बारे में सवाल पूछने की यात्रा होती है जिन्हें हम पहचानते नहीं हैं। जब प्राचीन इंसान तारों को देखते थे तो वे पैटर्न देखते थे और कैओस को समझने के लिए कहानियां सुनाते थे। ब्यूगास्फीयर हमारे आधुनिक युग में इसी तरह का काम करता है। यह अज्ञात के बारे में हमारी जिज्ञासा का केंद्र बिंदु है। यह अल्टीमेट व्हाट इफ सिनारियो को दिखाता है। क्या होगा अगर हम अकेले नहीं हैं? क्या होगा अगर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ का सबूत आसमान से कोई बड़ी जबरदस्त घोषणा न होकर एक शांत कंफ्यूजिंग चीज हो जो जितने जवाब देती है उससे ज्यादा सवाल पूछती है। यह स्फीयर एक आईना है जो ब्रह्मांड में हमारी जगह के बारे में हमारी गहरी उम्मीदों और डर को दिखाता है। ब्यूगास्फीयर की कहानी सिर्फ एक फिजिकल ऑब्जेक्ट के बारे में नहीं है, यह उस नैरेटिव के बारे में है जो इसके इर्द गिर्द बुना गया है। किसी भी ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन या साइंटिफिक एनालिसिस के बिना इसका पूरा अस्तित्व आई विटनेस अकाउंट्स पर टिका है जिनकी पुष्टि करना नामुमकिन है और डिजिटल इमेजेस पर जो बहुत अच्छी तरह से बनाई गई नकली हो सकती हैं। यह एम्बिग्विटी ही इसे इतना पावरफुल बनाती है। यह क्वांटम पॉसिबिलिटी की स्थिति में मौजूद है जो एक ही समय में पोटेंशियली रियल और पोटेंशियली अ होक्स दोनों है। यह अनसर्टेनिटी रहस्य को जिंदा रखती है। यह सुनिश्चित करती है कि बातचीत कभी खत्म न हो, बल्कि हर नई थ्योरी और हर नए दर्शक के साथ विकसित होती रहे जो इसकी कहानी पर ठोकर खाता है। आइए एक सबसे एक्साइटिंग पॉसिबिलिटी पर बात करते हैं। एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि ब्यूगास्फीयर बिल्कुल वही है जो कुछ लोग मानते हैं, एलियन टेक्नोलॉजी का एक असली टुकड़ा। यह थ्योरी एक ऐसे ब्रह्मांड की तस्वीर बनाती है जहां जीवन भरा पड़ा है, जहां हमारी अपनी सभ्यता से कहीं ज्यादा पुरानी और एडवांस्ड सिविलाइजेशन कॉस्मिक ओशन में घूमती है। इस कहानी के इस वर्जन में यह स्फीयर एक प्रोब, एक डेटा स्टोरेज डिवाइस या यहां तक कि एक बहुत बड़े स्टारशिप का एक कंपोनेंट हो सकता है जो गलती से हमारे ग्रह पर आ गया। यह एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग मशीन हो सकती है, एक वॉन नॉयमन प्रोब जिसे सदियों पहले गैलेक्सी को एक्सप्लोर करने के लिए भेजा गया था, जो आखिरकार हमारी दुनिया में आ पहुंचा। यह विचार किसी भी ऐसे व्यक्ति की रीढ़ में एक रोमांच पैदा करता है जिसने कभी रात के आसमान को देखा हो और सोचा हो, अगर यह एक एलियन आर्टिफैक्ट होता तो इसका उद्देश्य क्या होता। इस थ्योरी के समर्थक कई फैसिनेटिंग आइडियाज देते हैं। शायद यह एक बीकन है जो अपने क्रिएटर्स से एक सिग्नल का साइलेंटली इंतजार कर रहा है ताकि वह एक्टिवेट हो सके, या शायद यह टेक्नोलॉजी का एक सीड है जो हमारी जैसी डेवलपिंग सिविलाइजेशन के लिए छोड़ा गया है ताकि वह इसे खोजे और रिवर्स इंजीनियर करे, हमारी इंटेलिजेंस और विजडम की एक कॉस्मिक टेस्ट। कुछ ने तो यहां तक अनुमान लगाया है कि इसके जटिल बदलते पैटर्न सिर्फ दिखावा नहीं है बल्कि भाषा का एक रूप है, तारों से एक संदेश जिसे डिसाइफर किया जाना बाकी है। यह स्फीयर को सिर्फ एक वस्तु से एक संभावित रोजेटा स्टोन में बदल देता है, एक इंटरस्टेलर कॉन्वर्सेशन के लिए ब्रह्मांड के रहस्यों को खोलने की एक कुंजी। स्फीयर के इंट्रिकेट डिजाइन को अक्सर इसके अदरवर्ल्डली ओरिजिन के लिए प्राथमिक सबूत के रूप में उद्धृत किया जाता है। डाउटवादी इसे जटिल कंप्यूटर जनरेटेड इमेज के रूप में देख सकते हैं, लेकिन बिलीवर्स इसे गैर मानवीय बुद्धिमत्ता का हाथ मानते हैं। वे तर्क देते हैं कि पैटर्न गणितीय सिद्धांतों का पालन करते हुए दिखते हैं जो सुंदर और जैविक हैं, टिपिकल ह्यूमन इंजीनियरिंग के विपरीत जो अक्सर सीधी रेखाओं और सरल ज्यामिति को पसंद करता है। जिस तरह से यह चमकता और बदलता है वह एक अज्ञात पावर सोर्स का सुझाव देता है, एक ऐसी तकनीक जो ऊर्जा का उपयोग ऐसे तरीकों से करती है जिसकी हम केवल कल्पना कर सकते हैं। इन बिलीवर्स के लिए यह स्फीयर केवल एलियंस का सबूत नहीं है, यह उनकी कलात्मकता और भौतिकी के नियमों पर उनकी महारत की एक झलक है। यह थ्योरी हमें अपनी कॉस्मिक लोनलीनेस का सामना करने पर मजबूर करती है। हमारे पूरे इतिहास में हमने खुद को ब्रह्मांड में अकेले विचारक माना है,
ब्यूगास्फीयर के एलियन टेक्नोलॉजी होने की संभावना उस आइसोलेशन को तोड़ देती है। यह सुझाव देता है कि हम एक बहुत बड़े, बहुत पुराने गैलेक्टिक कम्युनिटी का हिस्सा हैं। इसका मतलब यह होगा कि हमारे सबसे बड़े सवालों के जवाब जीवन, ब्रह्मांड और उनके बीच सब कुछ के बारे में अंदर देखने से नहीं, बल्कि बाहर पहुंचने से मिल सकते हैं। इस रोशनी में यह स्फीयर सिर्फ एक रहस्य नहीं है, यह उम्मीद का प्रतीक है। एक ऐसे ब्रह्मांड से एक टैंजिबल लिंक जो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि इतना भव्य और आबादी वाला होगा। अब आइए अपनी डाउटवादी टोपी पहने और एक अलग रास्ते पर चलें, जो पूरी तरह से पृथ्वी पर आधारित है। ब्रह्मांड विशाल और अद्भुत चीजों से भरा है, लेकिन मानवीय इंजेन्युइटी और शरारत करने की हमारी क्षमता भी असीमित है। एलियन आर्टिफैक्ट हाइपोथेसिस के विपरीत थ्योरी यह है कि ब्यूगास्फीयर एक बहुत ही सावधानी से बनाया गया मजाक है। इस परिदृश्य में यह दूसरी दुनिया से आया कोई संदेश नहीं है, बल्कि मानवीय रचनात्मकता का एक उत्पाद है। यह किसी आने वाली फिल्म या वीडियो गेम के लिए एक वायरल मार्केटिंग कैंपेन हो सकता है, जिसे बज और अटकलें पैदा करने के लिए डिजाइन किया गया हो, या शायद यह एक सोशल एक्सपेरिमेंट है जिसे किसी कलाकार या प्रैंकस्टर्स के समूह ने यह देखने के लिए बनाया है कि हमारी हाइपर कनेक्टेड डिजिटल दुनिया में एक कहानी कितनी दूर तक जा सकती है। इतिहास ऐसे धोखे के उदाहरणों से भरा पड़ा है। दशकों तक लोगों को मंत्रमुग्ध करने वाले क्रॉप सर्कल्स से लेकर 90 के दशक के कुख्यात एलियन ऑटोप्सी फुटेज तक हमारे पास विस्तृत काल्पनिक कहानियां बनाने और उन पर विश्वास करने की एक लंबी परंपरा है। ब्यूगास्फीयर इस वंशावली में पूरी तरह से फिट बैठता है। इसमें एक सफल धोखे के सभी क्लासिक इंग्रेडिएंट्स हैं: एक रहस्यमय वस्तु, वेरिफाइबल एविडेंस की कमी और एक कंपेलिंग बैक स्टोरी जो असाधारण पर विश्वास करने की हमारी इच्छा पर निर्भर करती है। ऐसे धोखे के निर्माता मानवीय मनोविज्ञान को समझेंगे, यह जानते हुए कि एक अच्छा रहस्य अक्सर एक सामान्य सच्चाई से ज्यादा आकर्षक होता है। वे आधुनिक मिथ मेकिंग के मास्टर होंगे। किसी भी ऑफिशियल क्लेम ऑफ ओनरशिप या साइंटिफिक वेरिफिकेशन की कमी आयरॉनिकली तर्क के दोनों पक्षों के लिए सबूत है, जबकि बिलीवर्स इसे इस बात के सबूत के रूप में देखते हैं कि सरकारें सच्चाई को छिपा रही हैं। डाउटवादी इसे एक क्लेवर होक्स का हॉलमार्क मानते हैं। अगर कोई असली एलियन आर्टिफैक्ट खोजा जाता तो हम दुनिया भर के वैज्ञानिक संस्थानों और सरकारी एजेंसियों की ओर से बहुत गतिविधि की उम्मीद करते। ब्यूगास्फीयर के चारों ओर की चुप्पी बहरा कर देने वाली है। किसी भी विश्वसनीय वैज्ञानिक ने यह दावा करने के लिए आगे नहीं आया है कि वे इसका अध्ययन कर रहे हैं। किसी भी विश्वविद्यालय ने इसकी संरचना पर कोई पेपर प्रकाशित नहीं किया है। आधिकारिक जुड़ाव की यह अनुपस्थिति दृढ़ता से बताती है कि अध्ययन करने के लिए कुछ भी ठोस नहीं है। इसके अलावा जिस माध्यम से हमने स्फीयर के बारे में जाना, इंटरनेट, वह गलत जानकारी का एक प्रजनन स्थल है। आज के शक्तिशाली सीजीआई और डिजिटल एडिटिंग टूल के साथ एक शानदार वस्तु की एक कन्विंसिंग इमेज या वीडियो बनाना पहले से कहीं ज्यादा आसान है। एक प्रतिभाशाली डिजिटल कलाकार ने कुछ हफ्तों में ब्यूगास्फीयर को डिजाइन किया होगा, जिससे एक कंपेलिंग फिक्शन बन गया होगा जो पूरी तरह से वास्तविक दिखता है। कहानी को तब ऑब्सक्योर फोरम्स पर सावधानी पूर्वक लीक किया जा सकता था, जिससे यह ऑर्गेनिकली एक वायरल घटना में विकसित हो सके। इस दृष्टिकोण में स्फीयर कोई एलियन आर्टिफैक्ट नहीं है, बल्कि हमारे डिजिटल युग का एक आर्टिफैक्ट है। कल्पना और प्रौद्योगिकी की शक्ति का एक प्रमाण है, जो वास्तविकता और कल्पना के बीच की रेखाओं को धुंधला करता है। आखिरकार हम विश्वास और संशय के चौराहे पर खड़े हैं। ब्यूगास्फीयर एक रहस्य बना हुआ है जो दो कंपेलिंग नैरेटिव्स के बीच पूरी तरह से संतुलित है। एक तरफ यह एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस के साथ संपर्क की टेंटलाइजिंग पॉसिबिलिटी को दिखाता है, एक ऐसी खोज जो ब्रह्मांड में हमारी जगह के बारे में हमारे सभी ज्ञान को मौलिक रूप से बदल देगी। यह हमारे उस हिस्से से बात करता है जो जादू में विश्वास करना चाहता है, उन चमत्कारों में जो हमारी वर्तमान समझ से परे हैं। यह नैरेटिव ऑ और एक्साइटमेंट से भरा है।
जो हमें यह सोचने के लिए आमंत्रित करता है कि हमारे छोटे नीले ग्रह की सीमाओं से परे क्या है। यह उम्मीद और कॉस्मिक कनेक्शन की कहानी है। दूसरी ओर स्फीयर हमारी अपनी गलिबिलिटी और डिजिटल युग में सच्चाई की प्रकृति के बारे में एक कॉशनरी टेल के रूप में काम करता है। यह हमें याद दिलाता है कि हमें असाधारण दावों को असाधारण सबूतों के साथ देखना चाहिए। एक मानव निर्मित धोखे के रूप में स्फीयर की कहानी हमारी अपनी चालाकी, हमारी रचनात्मकता और कला, लाभ या सिर्फ मजे के लिए एक दूसरे को बेवकूफ बनाने की हमारी कभी कभार की इच्छा के बारे में एक कहानी है। यह दृष्टिकोण क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देता है और हमें ऑनलाइन जो कुछ भी हम देखते हैं उस पर सवाल उठाने की याद दिलाता है, चाहे वह कितना भी कन्विंसिंग क्यों न लगे। यह मानवीय व्यवहार की वास्तविकताओं और हमारे आधुनिक सूचना परिदृश्य की जटिलताओं पर आधारित एक नैरेटिव है। यह तथ्य कि किसी भी संगठन, सरकार या वैज्ञानिक निकाय ने कभी भी स्वामित्व का दावा करने या निश्चित स्पष्टीकरण देने के लिए आगे नहीं आया है, वह ईंधन है जो इस आग को जलता रहता है। यह आधिकारिक चुप्पी दोनों सिद्धांतों को एक साथ रहने और पनपने देती है। अंतिम जवाब के बिना लोग अपनी पसंदीदा कहानी चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। ब्यूगास्फीयर एक तरह का आधुनिक फोल्कलोर बन गया है जो जलती हुई कैंप फायर के चारों ओर नहीं बल्कि चमकती हुई स्क्रीन और फाइबर ऑप्टिक केबलों के माध्यम से सुनाई जाती है। इसकी शक्ति इस बात में नहीं है कि यह क्या है, बल्कि इस बात में है कि यह क्या हो सकता है। रहस्य खुद किसी भी संभावित समाधान से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है और इसलिए सवाल डिजिटल ईथर में बना हुआ है। क्या ब्यूगास्फीयर अविश्वसनीय दूरी तय करके हम तक पहुंचा या यह केवल मानवीय कल्पना और हमारे आधुनिक निर्माण उपकरणों की गहराई से निकला? अभी के लिए इसका कोई जवाब नहीं है। यह एक फैसिनेटिंग पजल बना हुआ है, इंटरनेट पर अंतहीन बहस और अटकलों का विषय है। ब्यूगास्फीयर की सच्चाई, चाहे एलियन हो या मानव निर्मित, अभी भी एक रहस्य है। इसकी कहानी हर दिन उन लोगों द्वारा लिखी जाती रहती है जो इस पर चर्चा करते हैं, जो डिजिटल एक्सप्लोरर्स की एक नई पीढ़ी के लिए इस अचरज को जीवित रखते हैं।